Oh my all dears, it's Sir सुरेश, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी एट गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज उमरकोट। तो बड़ा आगे हम पढ़ रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फीडबैक सिस्टम। जैसे आपको बड़ा पता होगा फीडबैक सिस्टम हम किसको कहते हैं, द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। यानी कि अपनी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, उसको चेक करने वाला, फिर उसको बैलेंस करने वाला, ठीक करने वाला, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। और ये सिस्टम क्या होता है आपकी बॉडी में, यही है बेटा, ब्रेन, आपके हार्मोन, आपके इफेक्टर, आपके रिसेप्टर, इन्हीं को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब यहाँ पे आपके फीडबैक सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट है वो ये तीन है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, आपकी बॉडी के अंदर। अब ये पहली मेन चीज आती है रिसेप्टर। आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आई है, फॉर एग्जाम्पल ये चेंज टेम्परेचर में आ रही है सर्दियों की वजह से, गर्मी की वजह से, या पानी की कमी हुई है बॉडी में, या मिसाल है पीएच में कमी हो रही है, पीएच तब्दील हो रही है, बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, उस आर्गन के हिसाब से, एंजाइम के हिसाब से, या आपकी बॉडी में बड़ा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इसकी कमी हो रही है या बढ़ गई है, कम हो रही है, तो इन सब चीज़ों को, बीपी वगैरह हाई लो हो रही है, हार्ट सही काम कर नहीं है, गुर्दा काम कम कर रहा है, या आपको पानी जो एब्जॉर्ब करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन सब चेंजेस को डिटेक्ट करने वाले कौन होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में हर जगह पे होते हैं। रिसेप्टर सिर्फ आपके इन सेंस ऑर्गन में नहीं है, रिसेप्टर आपकी बॉडी में हर जगह पे, इंटरनल ऑर्गन में भी होते हैं रिसेप्टर, जो इन चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे। फिर ये चीज़ें जो डेटा ये भेजेंगे आपके ब्रेन को, या कंट्रोल सेंटर को, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर नर्वस सिस्टम जो है आपका और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ये चीज़ें आगे कंट्रोल करेंगे, ये अपना हुक्म, ये डेटा आगे देंगे आपके इन ऑर्गनों को, जिसको इफेक्टर कहेंगे, वो इफेक्टर रेस्पॉन्स शो करेंगे, वो चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, वैसे ये चीज़ वो बैलेंस हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ये फीडबैक सिस्टम है, यही आपके फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट है। तो फीडबैक सिस्टम क्या है, द बॉडी चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम जो है बेटा, इसके अगेन दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक है नेगेटिव फीडबैक। अब ये जो फीडबैक सिस्टम कहाँ मौजूद है बेटा, अक्यूरेंस। फीडबैक सिस्टम याद रखें हर जानदार में होता है, फिर वो जानदार चाहे कोई भी हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, हर जानदार में फीडबैक सिस्टम होता है अलग अलग फॉर्म में। जैसे हम देखें प्लांट, पौधे, पौधे में तो नर्वस सिस्टम नहीं है, पर फीडबैक सिस्टम बेटा है उसमें। वहाँ पे प्लांट में जो फीडबैक सिस्टम है वो सारा उसके हार्मोन्स होते हैं, उसका जो भी हार्मोन है बेटा, हार्मोन, उसमें मूवमेंट होती है, टर्जिडिटी वगैरह हार्मोन, आपने 5 खन हार्मोन होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, ऑक्सिन, जिबुलिन, साइटोकाइनिन, ये हार्मोन होते हैं प्लांट के, वही तो है इसका फीडबैक सिस्टम, जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इंटरनल कंडीशन। ऐसे आपने पढ़ा होगा एल्गी, एल्गी में भी हार्मोन्स होते हैं, ऐसे फंजी में हार्मोन है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सब में केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल सिस्टम होता है, केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो इनके अंदर फीडबैक सिस्टम वाला काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बॉडी के अंदर होम्योसिस कराते हैं, मेंटेन करते हैं। एनिमल की बात करें, ये थोड़े सबसे ज़्यादा एडवांस है इन सब जानदारों से, ज़्यादा हाल ही इवोल्व है, ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है इनमें। तो इनके अंदर फीडबैक सिस्टम में दो चीज़ें हैं मेन, एक आपका नर्वस सिस्टम है और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम, या जिसको हार्मोन वाला सिस्टम कहेंगे या केमिकल सिस्टम भी कहेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो एनिमल में ये दो सिस्टम है, मगर ये मौजूद सब में है। अब इसके हम दो टाइप पढ़े, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पहले चलते हैं पॉजिटिव फीडबैक पे। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है बेटा, ये आपकी बॉडी में कोई भी तब्दीली आती है, चेंज, उस चेंज को कम ना करे, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का नॉर्मल सेट पॉइंट टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, ये नॉर्मल है, तो पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ये कभी भी सेट पॉइंट पे नहीं लाता है चीज़ों को। पॉजिटिव फीडबैक हमेशा याद रखना, वो इंक्रीज ही करेगा चेंजेस को, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। इंक्रीज द चेंजेस, मोर, इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। और ये जो फीडबैक सिस्टम है ये फायदे वाला भी है, नुकसान वाला भी है। और पॉजिटिव फीडबैक बेटा याद रखें हमेशा रेयर केसेस में ही होता है, अनफेवरेबल कंडीशन या मजबूरी हो जाए बॉडी को तभी होता है, और इसमें हमेशा बॉडी को नुकसान होता है, फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है पॉजिटिव फीडबैक में। ऐसे हम देखें तो यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। नॉट मेंटेन स्टेबिलिटी, अकर्स इन रेयर केसेस, ये सेट पॉइंट पे कभी भी चीज़ को नहीं लाएगा। जैसे इसके मिसाल है बेटा, हीट स्ट्रोक जब होता है, हीट स्ट्रोक, उसमें क्या होगा, अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड,
या इसको हम कहेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। तो हीट स्ट्रोक होगा तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, यहाँ पे अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, बजाय उसको सेट पॉइंट पे लाने पे, कम लाने पे। इसके नतीजे में क्या होगी, हमारी डेथ हो जाएगी। तो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा चीज़ों को सेट पॉइंट से ऊपर ही बढ़ाता है, जिसमें नुकसानात ही होते हैं। ऐसे हम देखें आगे ब्लीडिंग, जब हमें खून कट वगैरह लगता है, जब हमारा खून बहता है, एक्सीडेंट हो गया, जख्म वगैरह हो गया, तब हमारा खून जब बाहर निकलने शुरू होता है, तब हमारा कौन सा सिस्टम काम करता है, याद रखना, पॉजिटिव फीडबैक। तब क्या होगा, जब हमारी ब्लीडिंग चलेगी तब अपना जो ब्लड है, जहाँ पे कट लगा है उस जगह पे क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर एक चीज़ें होती हैं, सेल होते हैं बगे न्यूक्लियस वाले, इन बेटा सेलों को हम कहते हैं प्लेटिलेट्स। ये प्लेटिलेट है, प्रोटीन है, फाइब्रिन या फाइब्रिन के बने हुए। ये जो प्लेटिलेट है ये सारे जमा हो जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लड वेसल आपकी कटी हुई है, यहाँ पे सारे प्लेटिलेट आ जाएंगे और प्लेटिलेट यूँ आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, सारे प्लेटिलेट यूँ क्लम्प होना शुरू हो जाएंगे, गुच्छा बनाना शुरू हो जाएंगे, मिल जाएंगे और खून को यहाँ पे जमा लेंगे, खून यहाँ पे जम जाएगा सारा का सारा, और प्लेटिलेट क्लॉट होती जाएंगी, जम जाएगी, क्लम्प हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये ब्लड जो कैपिलरी थी जो टूटी हुई थी उस जगह पे फिल कर देंगे, भर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कट लगा आपकी प्लेटिलेट बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएंगी, ब्लड जो क्लॉट है वह ब्लड को जमाने वाला प्रोसेस बढ़ता जाएगा, क्लॉटिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ना कि कम हो। तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। अब देखें इसमें फ़ायदा तो हो रहा है आपकी, ठीक है, ब्लीडिंग तो रुक जाएगी, ब्लड तो सी के बंद हो जाएगा, ये हमारा फ़ायदा है, पर थोड़ा हम देखें नुकसान भी थोड़ा सा होगा माइनर लेवल पे। ये जैसे प्लेटलेट यहाँ पे गैदर होगी तो ब्लड को क्लॉट कर लेंगी, जिसमें ब्लड का फ्लो भी नहीं होगा ऐसे। तो फायदेमंद है, मगर अपनी जगह पे फायदेमंद कम है, थोड़ा नुकसान ये थोड़ा ज़्यादा देता है। तो ये इसका एक काम हुआ। ये दूसरा फीवर, बुखार आता है हमें, जब फीवर आता है बेटा, पायरेक्सिया या फीवर या हाइपरथर्मिया होती है, तो बुखार में क्या है, बुखार आपका बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, पायरोजन को रिलीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो बुखार आपका फीवर जो है वो 37 सेट पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है आपके टेम्परेचर की, उससे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 39 सेंटीग्रेड 40 सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये टेम्परेचर जो बढ़ता है, बुखार जो आता है, ये फायदेमंद है, ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है। बुखार सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। बुखार जैसे आएगा ये बॉडी का पॉजिटिव फीडबैक कराता है, ये ब्रेन खुद कराता है। ये ब्रेन यहाँ पे क्या करेगा, बुखार को बढ़ाएगा, पायरोजिन रिलीज करके, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करके, जिसके नतीजे में क्या होगा बेटा, बुखार जैसे आएगा टेम्परेचर हाई होगा, बॉडी का 37 से ऊपर हो जाएगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा, जरासीम जो है बेटा वो भी जानदार हैं जो आपकी बॉडी में पड़े हैं। तो जरासीम जो है उसमें भी एंजाइम होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जरासीम के अंदर जो एंजाइम है ना, जो जम्स की ग्रोथ कराते हैं, उनको मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवीजन कराते हैं, उसकी आबादी बढ़ाते हैं, उस जरासीम के एंजाइम भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, जिसके नतीजे में जरासीम की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर इजी पड़ेगा वाइट ब्लड सेल को उन जरासीम को मारने में। तो बुखार हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। अगर ज़्यादा दिन बुखार रहेगा, अब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, 104 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा बुखार, वो नुकसानकारक है। 108 अगर हो गया तो हमारी डेथ हो जाएगी। 42 सेंटीग्रेड या 108 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाएगा ना बुखार, तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारे एंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे। इस वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक कुछ हद तक फायदेमंद है, मगर ज़्यादा अगर एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा तो ये नुकसान भी देगा हमें। ये बात क्लियर है बेटा। ऐसे आगे देखें, हीट स्ट्रोक बाय डिलीवरी या पेन। अब आपने देखा होगा जब औरत लेडीज़ के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, तब औरतों के अंदर एक आर्गन है जिसको माँ की कोख कहते हैं। इस कोख का नाम है यूटेरस। ये यूटेरस होता है जहाँ यूटेरस या वोम्ब, जहाँ पे बच्चा होता है। अब ये बच्चे के 9 महीने पूरे हो गए हैं, टाइम पूरा भर गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यूटेरस की जो मसल्स होती हैं, लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये लेयरें जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, खास तौर पे मायोमेट्रियम लेयर। तो ये लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो जिसके अंदर क्या होगा, ये लेयरें, ये मसल्स यूटेरस की कोशिश करेंगी ये बच्चा निकले बाहर, डिलीवरी हो सके। अब यहाँ पे डिलीवरी हो ही नहीं पाती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेन अपना पार्ट अदा करेगा और ज़्यादा। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो है ये मैसेज देगा आपके एक ग्लैंड को, जिसका बेटा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे ब्रेन में होता है, वो एक चीज़ छोड़ेगा ब्लड में, और इस चीज़ का नाम है हार्मोन, और इस बेटा हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा ब्लड के जरिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा, ब्लड के जरिए ब्रेन से आएगा यहाँ यूटेरस में, माँ की कोख में। यहाँ पे आके पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा यूटेरस की लेयरों को, मसल्स को,
फिर ये मसल और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसके नतीजे में और ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, बेबी पुश होता जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अब ठीक है जगह, इसमें फ़ायदा तो हुआ है भाई, डिलीवरी होगी, वो लेडी जो माँ है वो सुखा सांस लेगी भाई, मतलब कि सुकून आ गया ज़िंदगी में। मगर देखें एक नुकसान भी है ना, ये ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन से उस औरत में दर्द भी बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है एक्स्ट्रा लेवल पे, उसके आर्गन इंटरनल डैमेज भी हो जाते हैं एक्स्ट्रा ओवर मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो नुकसान भी है ये। तो पॉजिटिव फीडबैक जो ना, याद रखें मेरे बच्चे, हमेशा रेयर केसेस में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब मजबूरी है तभी बॉडी इसको यूज़ करती है, ब्रेन करता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो, और इसमें हमेशा फ़ायदा भी होता है तो अपनी जगह पे, पर ज़्यादा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। ये आपके 4 मोटे मोटे आपके एग्जाम्पल हैं, जो भी अलग अलग दुनिया के बुक्स हैं उनमें यही 4 मिसालें हैं, ये 4 ही आपको याद करने हैं पॉजिटिव फीडबैक के हिसाब से। ये बात क्लियर है बेटा। अब पॉजिटिव फीडबैक बात हम नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से अच्छा सिस्टम जो आपकी बॉडी में, वो नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, एनहेंस चेंज कराएगा, या उस चेंज को बढ़ाएगा या चेंज उसको कम भी करेगा, इंक्रीज करेगा चेंज को या डिक्रीज करेगा। और ये फीडबैक जो है ये अच्छा है, ये हमेशा फायदा ही देता है। हमेशा 24 घंटे आपकी बॉडी में जो फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है वो कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक ही है। माना ब्रेन जो आपका रेगुलर कर रहा है, सारे ब्रेन के अच्छे अच्छे कामों को हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। ये हमेशा मेंटेन करता है स्टेबिलिटी, सेट पॉइंट पे आता है, हर चीज़ को लाता है। ये फीडबैक सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, ऑलवेज यूजफुल, वो हार्मफुल है, ये यूजफुल है। और ये मोस्टली अकर्स हर केसेस में, हर जगह पे यही होता है, आपकी हर एक फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने वाला यही है नेगेटिव फीडबैक। मेंटेन ऑल प्रोसेस, अकर्स एवरी टाइम, और ये ब्रिंग बॉडी बैक टू सेट पॉइंट। याद रखना, नेगेटिव फीडबैक की वो फीडबैक है जो हर एक प्रोसेस को अपनी सेट पॉइंट पे लाता है। अब हम मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा आपका बीपी ब्लड प्रेशर ये मेंटेन कौन कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक। अगर बीपी बेटा बढ़ जाए, बीपी बढ़ गई है, सोडियम नमक खाने की वजह से, गुस्से की वजह से, कुछ और फैक्टर की वजह से बीपी बढ़ गई है, तो बीपी बढ़ी हुई है, बढ़ गई है, सेट पॉइंट बीपी की नॉर्मल 80 to 120, उससे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो यहाँ पे कौन सा फीडबैक काम करेगा, नेगेटिव फीडबैक काम करेगा। नेगेटिव क्या करेगा, वो बढ़ी हुई बीपी जो उसको डिक्रीज कर देगा। बीपी बढ़ गई उसको नॉर्मल लाएगा सेट पॉइंट पे, नॉर्मल सेट पॉइंट आपकी 120 to 80 वहाँ पे लाएगा। या फिर बीपी मिसाल लो हो गई है, शुगर कम है, साल्ट कम है, पानी कम है, उसकी वजह से बीपी अगर लो हो गई है, तो बीपी अगर लो हो गई है तो उसको फिर से बढ़ा देगा, बीपी को नॉर्मल पॉइंट पे लाएगा। तो समझ आ रही बात है, नेगेटिव फीडबैक चीज़ को डिक्रीज भी करेगा, बढ़ी हुई चीज़ सेट पॉइंट अगर चीज़ वो बढ़ गई है नॉर्मल रेंज से तो उसको डिक्रीज करेगा, अगर नॉर्मल रेंज से कम हो गई तो उसको इंक्रीज करेगा। अच्छा आगे अब देखें, मिसाल है विंटर सीजन है, सर्दियाँ या गर्मियों में टेम्परेचर अगर आपका कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, आपका नॉर्मल सेट पॉइंट क्या है टेम्परेचर बॉडी का, नॉर्मल 37 है। अगर आपका सर्दियों में टेम्परेचर कम हो रहा है, 36 सेंटीग्रेड हो गया या 35 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक काम करेगा। वो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, ब्रेन आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएगा, आपके अंदर शिवरिंग कराएगा, कपकपी, ज़्यादा हीट पैदा हो, लिपिड ज़्यादा डिपोज होगा आपके स्किन के अंदर, आपका ब्रेन मैसेज देगा आपके हाथों को, आंखों भाई वो देख रजाइए, कोई गर्म चीज़ें या किसी का सहारा लो, सपोर्ट लो, या आग के करीब जाओ, आपकी आंखें वो आग को देखेंगी, आपका ब्रेन फिर फटाफट कहेगा आपके हाथों को, पाँव को, भाई पाँव को कहेगा जल्दी जा आग की तरफ, भाई मरने वाला है, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन कर ले। ये चीज़ें सारा कौन कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक ही है नहीं। आप आग की तरफ जाएंगे, गर्म चीज़ें खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैट आपके जिस्म में डिपोज होगी, ज़्यादा फैट बनने का जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, जो आपकी जो सर्दी है वो कम से कम असरअंदाज करेगी आपकी बॉडी पे। ये सारी चीज़ें कौन करा रहा है, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक टेम्परेचर कम हुआ है इसको बढ़ाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसको नॉर्मल करने वाला भी कौन होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक हमेशा बढ़ाता रहेगा, सेट पॉइंट से ऊपर करता रहेगा। सेट पॉइंट से चीज़ ऊपर हो गई है फिर उसको नॉर्मल लाना, ये नेगेटिव का काम है। या सेट पॉइंट है नॉर्मल रेंज, ऑप्टिमम रेंज से कोई चीज़ अगर कम हो गई उसको नॉर्मल चीज़ पे लाना, ये नेगेटिव फीडबैक का काम होता है। ऐसे आप वो मिसाल है बीपी के बाद शिवरिंग, शुगर लेवल, अगर शुगर लेवल बढ़ गई है आपकी उसको नॉर्मल रेंज पे लाना,
ये काम आपका नेगेटिव फीडबैक का होता है। अगर शुगर लेवल लो हो गई है तो उसको बढ़ा के नॉर्मल लाना, ये भी नेगेटिव फीडबैक का काम है। शुगर अगर बढ़ गई, आपको पता है ये आपका ब्रेन फिर इंसुलिन रिलीज कराएगा, जो इंसुलिन आपकी बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल करेगा। ये इंसुलिन क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक का पार्ट है। ऐसे अगर शुगर लो है तो आपका ब्रेन यहाँ पे और ज़्यादा क्या करेगा, लिपिड, फैट, प्रोटीन, इस ग्लाइकोजन को तोड़ाएगा। इसके टूटने से वो शुगर आ जाएगी ब्लड में, फिर से शुगर लो थी वो नॉर्मल हो जाएगी, सेट पॉइंट पे आ जाएगी। ये नेगेटिव फीडबैक है। आपकी रेस्पिरेशन हो रही है, आप जो सांस ले रहे हैं, आपका फेफड़ा जो धक धक कर रहा है, दिल धक धक कर रही है, आपकी बॉडी में जो पेशाब बन रहा है, वे फीसें निकल रहे हैं, ये जो भी काम काज हो रहे हैं बॉडी में, नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज पे, इन सारी ऑप्टिमम रेंज को मेंटेन करने वाला ब्रेन है। और इस ब्रेन के रेस्पॉन्स को हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है बेटा ये बात? तो नेगेटिव फीडबैक ये जो आपके बॉडी के हर एक प्रोसेस को, काम काज को मेंटेन करके बैठा है। आप जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं नॉर्मल रेंज में, ज़्यादा कितना भागना चाहिए अभी, ये सारा नेगेटिव फीडबैक ही डिसाइड करता है। अब आप दौड़ रहे हैं तो बॉडी को और एनर्जी चाहिए, और हार्ट बीट बढ़ानी है, रेस्पिरेशन को बढ़ाना है, ब्रीदिंग को बढ़ाना है। ये कौन बढ़ाएगा? ब्रीदिंग बढ़ाएगा ये कौन? नेगेटिव फीडबैक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर नॉर्मल भी कर देगा नेगेटिव फीडबैक। ये सारे इसी के काम है। तो ये सारा था आपका नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक, ब्रेन के काम है। ये हमेशा फायदेमंद है, बहुत ही प्यारा है, और ये अच्छा भी है तो बुरा भी है। ये था आपका फीडबैक सिस्टम, और ये सारे इसके एग्जाम्पल थे।